अरशद, तुम पर तो किताबें और नावल लिखे जा सकते हैं, लेकिन तुम पर लिखे जाने वाले मेरे कालमों की सीरीज का ये आखिरी हिस्सा है। मुझसे अब मजीद नहीं लिखा जाता। तुम्हारा जिक्र करते ही मेरी आंखें इंसुहे से भर जाती हैं। आंखों से मुसलसल बरसते आंसू मुझे लिखने नहीं देते। मेरा चेहरा, लैपटॉप और सब इंसुहे से भर जाते हैं। मैं घर के एक कोने में चुप करके बैठी रहती हूँ। ज्यादा वक्त रोती रहती हूँ या कुरान पाक पढ़ती हूँ या फिर तुम्हारे इंसाफ के लिए कोई पोस्ट कर देती हूँ। तुम्हारे जालिमाना कत्ल का केस भी चल रहा है। वो सब काम जो तुम्हारे इंसाफ के लिए करने चाहिए हम अपने तय कर रहे हैं। जब तुम्हारी शहादत हुई तो उसके बाद मैंने तुम्हारी बहुत सी तस्वीर पोस्ट की जो तुम्हारी जिंदगी में बतौर फोटोग्राफर और बतौर बीवी मैंने ली थी। ये तस्वीर मैंने इसलिए शेयर की कि जिन्होंने तुम्हारी गोली लगी तस्वीर शेयर करके हक सच की आवाज बनने वाले सहाफियों को डराने धमकाने की कोशिश की, इनकी धमकियां दब कर रह जाएं। यकीनन तुम बहुत बहादुर इंसान थे और बहुत शान से रुखसत हुए। बाद अज मर्ग भी तुम्हारे चेहरे पर एक नूर और एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। लाखों अफराद ने तुम्हारा जनाजा पढ़ा। इसमें बच्चे, औरतें, बुजुर्ग हत्ता के खुसूसी अफराद भी शामिल थे। मैं शाह फैसल मस्जिद की गैलरी में मौजूद थी और ये सोचकर हैरान थी कि ये कौन लोग हैं, कहां से और क्यों आए हैं। लेकिन वो सब तुम्हारे लिए आए थे। तुम्हारे जनाजे में सभी लोग रो रहे थे। मैं बिल्कुल पीछे खड़ी थी ताकि लोग मुझे पहचान न जाएं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ख्वातीन गैलरी में मुझे देखकर मिलने आ गईं। जहां उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया वहीं मुझसे मुआफी भी मांगी। इन सब ने तुम्हारी बहादुरी पर फख्र का इजहार किया। यकीनन तुम्हारे जनाजे में लाखों अफराद मौजूद थे और सभी नारे लगा रहे थे, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। अरशद, तुम्हें लाखों लोग प्यार करते हैं। तुम्हें जिंदगी में भी बहुत प्यार मिला और जाने के बाद भी तुम अमर हो गए हो। आज भी लोग तुम्हारे लिए दुआगो हैं। तुम्हारी तस्वीर अपनी प्रोफाइल पर लगाते हैं, तुम्हारे लिए ट्वीट्स करते हैं। आदेर मेरे जख्म हैं कि भरने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बना आवाज के रोहे ताकि कोई मेरी आवाज ना सुन ले, लेकिन घर वाले मुझे हर वक्त अपनी मोहब्बत और शफकत के हिसार में रखते हैं। कोई लाइब्रेरी या मेरे कमरे में आ जाए तो मैं जल्दी जल्दी आंसू साफ करके ये जाहिर करती हूँ कि मेरे जख्म भर रहे हैं। अब मुझे करार आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जख्म कभी भर ही नहीं सकते। तुम एक मिसाली शौहर थे, एक बेहतरीन दोस्त और मेरे लिए सबसे मजबूत साहिबान थे। मेरे घर वाले जो तुम्हारा ससुराल था, तुम्हारे हसन सलूक और अखलाक के गिरविदा थे। तुम तमाम बड़ों से शफकत और छोटों से मोहब्बत से मिलते थे। सबको तुम्हारी बहुत याद आती है। हर कोई तुम्हारे लिए रोता रहता है। अम्मी, डैडी, आंटी वो सब बहुत रंजीदा है। मेरे बहन भाई, मेरी सहेलियां, खानदान के बच्चे, मेरे कोलेग्स, कौन है जो तुम्हारे लिए अश्क बार नहीं। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम चले गए हो। लोग तुम्हारे आसान सवाब के लिए मुख्तलिफ फलाही और रिफाही काम कर रहे हैं। किसी ने कुरान पाक पढ़कर हदिया किया तो किसी ने लाखों मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर तुम्हारे लिए तोहफा भेजा। यहाँ तक कि तुम्हारी कब्र पर भी लोग अकीदत और मोहब्बत से सफाई करते हैं। तुम्हारी कब्र हर वक्त फूलों से महकती रहती है। तुम्हारे वहाँ होने से अब मुझे कब्रिस्तान से भी डर नहीं लगता। तुम एक दरख्त के साए में आराम कर रहे हो। हर वक्त वहाँ फातिहा खानी करने वालों का हुजूम होता है। जब भी तुम्हारा जिक्र होता है तो लोग तुम्हारे कातिलों को हाथ उठाकर बद्दुआएं देते हैं। मुझे यकीन है कि किसी न किसी की दुआ जरूर कबूल होगी और तुम्हारे कातिलों का हश्र हम अपनी आंखों से देखेंगे। मैंने खुद तुम्हारा जनाजा पढ़ा, तुम्हारी कब्र पर भी जाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद अब भी ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारा फोन आएगा, अभी तुम्हारा मैसेज आएगा। हम सब इंतजार में रहते। तुम्हारे कपड़े, जूते, किताबें, कफ लिंक्स और बिक मार्क्स और दिल के आर्जे की दवाइयाँ, अवार्ड्स, तस्वीर, गरज सब कुछ वहीं पड़ा है जहां तुम छोड़कर गए थे, मगर तुम नहीं हो। तुम्हारे पाले हुए जानवर तुम्हें याद करके रोते रहते हैं। मैंने उनको बहुत बार ये बताने की कोशिश की कि तुम जहान फानी से रुखसत हो गए हो, लेकिन वो मुझे देखते ही छप जाते। तुम्हारे लगाए हुए 2 पौधे फल देने लगे हैं। सब कुछ वैसा ही है मगर तुम नहीं हो। अब तमाम उम्र का इंतजार है। बहुत से सवाल हैं जो हमें सोने नहीं देते, मगर हमारे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। तुम्हारे कत्ल के बाद हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि हमारा दिल दहल जाता है। कोई कहता है कि कत्ल से पहले तुम पर तशद्दुद हुआ, कोई कहता है कि उसकी वीडियो भी बनाई गई और ये एक फरमाइशी कत्ल था। अरशद, हम तो तुम्हें सर्द खाने में देखने के बाद ही जिंदा लाशें बन गए थे। अगर ऐसा कुछ भी मौजूद हुआ तो शायद इसे देखने के बाद हमारे दिल बंद हो जाएंगे। बहुत से लोगों के लिए अब हम एक खबर का मटेरियल है।
ہم نے اپنی نجی زندگی کو ہمیشہ اپنے کام سے الگ رکھا۔ مجھے یہ چیز اب بھی پسند نہیں کہ کوئی ہمارے رشتے یا ہماری نجی زندگی کو زیر بحث لائے۔ میاں بیوی کا رشتہ ریٹنگ یا شہرت لینے کے لیے نہیں ہوتا، اور اس لیے تم اور میں اپنی نجی زندگی کو دنیا سے اوجھل رکھتے تھے۔ ارشد، تمہارے جانے کے بعد میں نے ایک بار بھی کیمرہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تمہیں یاد ہے نہ ہم سال کا آخری سورج ایک ساتھ کور کرتے تھے، لیکن اس بار میں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہماری زندگیوں کا سورج تو 30 اکتوبر کو ہی غروب ہو گیا تھا۔ اب تمہارے کیس کی تاریخ ہے، مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ صحافی برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تمہیں ہر کسی نے خراج تحسین پیش کیا اور ہمیں حوصلہ دیا۔ اگر اس وقت تمہارے لیے آواز نہ بلند کی گئی تو آگے بھی صحافیوں کے لیے حالات سازگار نہیں ہوں گے۔ انہیں بات کرنے، کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے، سوال پوچھنے پر تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا اور پھر آخر میں مار دیا جائے گا۔ اب صحافی برادری کو متحد ہے کر اس کیس پر اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ میری یہ خواہش ہے کہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں اہم شاہراہوں کو ارشد شریف شہید کے نام سے منسوب کیا جائے اور ارشد شریف کے نام پر جرنلزم سکول تعمیر کیا جائے تاکہ آنے والی نسل بھی ارشد کے کام سے کچھ سیکھ سکے۔ وہ ہمیشہ حق بات کرتا تھا، ہر بات کے حوالے سے اس کے پاس دستاویزی ثبوت ہوتے تھے۔ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا تھا، وہ کبھی کسی کی نجی زندگی پر بات نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ صرف کام پر بات کرتا تھا۔ ارشد، 11 سال کے ازدواجی رشتے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم نے کسی کی نجی زندگی پر بات کی ہو۔ تم ویسے بھی خاموش تب تھے، ایک دھیمی سی مسکراہٹ اور محض پڑھنے لکھنے میں مصروف۔ تمہیں فوٹوگرافی اور ڈرائنگ اور ہائیکنگ کا بہت شوق تھا۔ جب فرصت ہوتی تو اپنے پپی کو لے کر واک پر جاتے تھے۔ جہاں ارشد شریف شہید کی پروفیشنل لائف بہترین تھی، وہاں اپنی نجی زندگی اور دونوں خاندانوں کے مابین بھی وہ بہت انصاف پسند تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کی قبر کشادہ کرے اور اسے نور سے بھر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔